आज हम अलाइनर्स के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने बताया था कि अलाइनर्स एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ब्रेसेस से बेहतर आपको ट्रीटमेंट रिजल्ट्स मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं और प्रिडिक्टेबल मिलते हैं और परेशानी कम से कम होती है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जमा हो गए थे और काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि ये नया ट्रीटमेंट है तो वो ज़रा समझना चाहते हैं कि ये किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। मैं आज आपको कंप्लीट गाइड देता हूँ कि अलाइनर्स कैसे आपने यूज़ करने हैं, क्यों यूज़ करने हैं और क्या इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब अलाइनर्स का लफ्ज़ आपके सामने आता है तो। सबसे पहले कि तो अलाइनर्स क्या हैं कि एक प्लास्टिक के बने हुए कुछ अलाइनर्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बनाए जाते हैं आपके दांतों को सीधा करने के लिए, गैप्स को ख़त्म करने के लिए, टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको सीधा करने के लिए और आपके दांतों को अलाइन करने के लिए। अब ये जो चीज़ है ये ब्रेसेस के साथ कंपटीशन में आ गई और ब्रेसेस से, क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि ब्रेसेस ऑफ़र नहीं करता, जैसे कि आपके पास अथॉरिटी है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आपके दांतों की क्लीनिंग करना आपके लिए आसान होता है, आप के मुंह में हर वक्त मेटल वायर्स और इस तरह से ब्रैकेट्स नहीं लगी रहती, तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए। कोई हर बंदा पूछता नहीं है कि आपने ये क्या ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, और ब्रैकेट्स के साथ दांतों की सफाई करना बहुत चैलेंजिंग होता है, दांत ख़राब हो सकते हैं और वायर पोक करती है, ब्रैकेट उतर जाती है, ये सारे मामलात होते हैं तो जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होती है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए अलाइनर्स बेस्ट है। एक तो ये रिमूवेबल होता है, आप खाना खाते हुए इसे उतार सकते हैं, ब्रश करते हुए इसे उतार सकते हैं और उतार के दांतों को अच्छे से साफ़ करके दोबारा इसको भी साफ़ करके लगा सकते हैं। तो ये मामलात काफ़ी हल हो जाते हैं। दूसरा ये कि ट्रीटमेंट आपके पास होता है मौजूद, आप कहीं मूव भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने डेंटिस्ट को हर महीने ही विज़िट करना है, आप रेगुलर विज़िट्स कर सकते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन जब ज़रूरत पड़े। लेकिन आपको रेगुलर इस तरह से विज़िट्स करने की ज़रूरत नहीं होती, आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है। ट्रेज़ आप खुद बदलते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं हर 14 दिन बाद। तो सबसे पहले तो आपका मैं बता देता हूँ कि तरीक़ाकार क्या होगा जब आपके पास हमारे पास आएँगे तो। सबसे पहले हम आपकी जो एक हमारा तरीक़ाकार है कि हम कुछ आपकी पिक्चर्स लेंगे, कुछ आपके मॉडल्स लेंगे, आपसे कुछ एक्स-रेज़ कराएँगे और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका जो केस है वो अलाइनर्स से पॉसिबल भी है कि नहीं। ये बड़ा अहम है। हर केस अलाइनर से नहीं हो सकता। कॉम्प्लिकेटेड केसेज़ हैं जिनमें हमें दांतों को बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाना है, या इस तरह से है कि कुछ दांत निकालने पड़ने हैं। इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं किए जा सकते अलाइनर से, या किए जा सकते हैं तो फिर हाइब्रिड टेक्निक के साथ, जिसमें यह है कि हमें साथ-साथ ब्रेसेस भी फिर बाद में शिफ्ट होना पड़ता है अलाइनर पे, या कुछ और चीज़ें भी शामिल करनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिर्फ़ अलाइनर से वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन काफ़ी सारे केसेज़ जिनमें सिर्फ़ हमारे पास गैप्स हैं, जिनमें हमारे पास सिर्फ़ टेढ़े-मेढ़े हैं, तो उनको काफ़ी सारे मैक्सिमम केसेस को हम अलाइनर से मैनेज कर सकते हैं, कहने का मकसद ये है। तो इसलिए हम पहले असेसमेंट करेंगे कि आपका केस अलाइनर से पॉसिबल भी है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो फिर हम स्कैन लेंगे, या स्कैन हम उसी वक्त भी ले सकते हैं, तो स्कैन से भी मज़ीद हम पॉसिबिलिटी देख लेंगे। तो स्कैन लेंगे, 3D स्कैन, उसके बाद हम आपका प्लान डिज़ाइन करेंगे। प्लान क्या होगा कि आपके दांत कैसे-कैसे मूव करेंगे, कितना अरसा लगेगा, कितनी ट्रेज़ लगेंगी, कितने जो है ना आपको ड्यूरेशन के लिए ट्रेज़ को वेयर करना होगा। ये सारी चीज़ें हम प्री डिसाइडेड हो के आपसे डिस्कस कर लेंगे कि भई ऐसे-ऐसे है, ये मामला है, इस तरह से मूवमेंट होगी, इस तरह से आपको प्लान को डिस्कस करना पड़ेगा। तो सारा कुछ आपको बता देंगे। अब यहाँ पे कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं, वो ये हैं कि आपको हमें सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ हमने आपको अलाइनर्स दे देने और आपने यूज़ करते रहना है। कुछ अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं, आपके दाँतों के ऊपर कुछ अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं, ताकि वो उन अटैचमेंट से ख़ास किस्म की मूवमेंट हमने दाँत से करानी होती है। तो वो अटैचमेंट्स भी आपके दाँतों के ऊपर लगी होती हैं। तो वो भी हम प्लान के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि किस टूथ के ऊपर क्या अटैचमेंट लगनी है, बटन्स लगने हैं तो वो भी कैसे लगने हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लान में आ जाती हैं। हम प्लान आपसे डिस्कस कर लेते हैं। उस प्लान के बाद हम आपके अलाइनर्स का जो है ना फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। जब बन जाते हैं अलाइनर्स तो फिर हम डिलीवर कर देते हैं। अब आपके अलाइनर अगर आपको डिलीवर हो गए हैं तो अब स्टार्ट होती है कि अपने अलाइनर को वेयर कैसे करना है। सबसे पहले आप हमारे पास आएँगे, हम टेम्पलेट के मुताबिक आपके अटैचमेंट्स लगाएँगे, बटन्स लगाएँगे जहाँ-जहाँ लगाने होंगे। उसके बाद हम ट्राई इन करके अलाइनर लगा के आपको दिखाएँगे, उतार के आपको दिखाएँगे ताकि आपको आइडिया हो उतारना कैसे है, लगाना कैसे है। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे होता है कि आपने अलाइनर को जो आपने एक दफ़ा वेयर किया है उसको अच्छे से वेयर करने के बाद 14 दिन तक वेयर करके रखना है। शुरू में 1-2 दिन में जब आपने नया-नया अलाइनर लगाया है या चेंज किया है न्यू अलाइनर के सेट पे,
तो आपने नरम ग़िज़ा खानी है, कुछ हार्ड नहीं चबाना। दूसरा ये कि आपने मैक्सिमम 24 घंटे के लिए वेयर करके रखना है, गोल रखना है 24 घंटे। फिर ये हो सकता है कि आप खाना खाएँगे, उसमें ब्रश करेंगे तो उस टाइम उतारेंगे, तो फिर हो सकता है कि आपके टोटल 22 घंटे बन जाएँ जो आपने अलाइनर्स को दिए हैं। तो ये एक मिनिमम टाइम है जो आपने लाज़मी देना है अलाइनर्स को, वरना इतनी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत अहम है कि अलाइनर्स को 24 घंटे गोल बनाएँ, सिर्फ़ उसी टाइम हस्बे ज़रूरत जिसे कहते हैं ना, उसी टाइम आपने उतारने हैं, फिर लगा लेने हैं, रात को सोते हुए भी लगा के रखना है। इसके बाद जब आपने उतारना है तो जब आपने लगाना है, पहले लगाने पे आते हैं, लगाते हुए पहले आपने बाहर वाले दांतों की जो बाहर वाली सरफेस है वहाँ से इंसर्ट करना है और आहिस्ता-आहिस्ता पीछे लेके जाना है और फिर अंदर से इंसर्ट करना है लिंगुअल साइड से। और इसी तरह से जब उतारना है तो उतारते हुए आपने क्या करना है, पहले अंदर और पीछे वाली साइड से उतारना है और फिर आपने बाहर वाली साइड से उतारना है अलाइनर्स को। बड़े जेंटली, फोर्स नहीं लगानी, परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। आपको ने कम से कम शुरू में 5 मिनट खुद को देने हैं डेडिकेटेड के अलाइनर को उतारने के लिए, क्योंकि अगर आप जल्दी में उतारेंगे तो हो सकता है अटैचमेंट साथ आ जाएँ, बटन साथ आ जाएँ, वो फिर आपके लिए मसला होगा, फिर हमें विज़िट करना पड़ेगा, हम फिर से अटैचमेंट लगाएँगे। तो ध्यान से, बड़े सुकून से, रिलैक्स होके, एक हुक भी होगा आपका, हुक से आपको आसानी हो जाएगी अटैचमेंट से बचा के अलाइनर को उतारने में। तो ये आपने ज़रा चीज़ें पेशेंस के साथ आपने अलाइनर्स को सीखना है कि कैसे उतारना है और कैसे लगाना है। अगर आप ऐसे लगाएंगे रैंडम या जल्दी में, परेशानी में, तो फिर आपका अलाइनर टूट भी सकता है इवन के, और आपकी अटैचमेंट भी जो है ना निकल सकती है, डीबॉन्ड हो सकती है। तो इस सूरत में ये है कि अगर आपने जब उतारना है तो उसके बाद पानी में आपने वॉश कर लेना है अलाइनर को, अपने मुंह को भी अच्छे से क्लीन करना है, ब्रश करना है, उसके बाद दोबारा इंसर्ट करना है और फिर अगर रखना है तो उसको अलाइनर बॉक्स में रखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना टिशू में या कहीं ऐसे रख दें तो वो गुम हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, आपके लिए मसला हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है ना सॉफ्ट टूथब्रश से अलाइनर को क्लीन भी करना है, अंदर वाली सरफेस ख़ास तौर पे, और ताकि वो कुछ जमा हुआ है, कुछ खाना फंसा हुआ है अगर अलाइनर में, तो वो दोबारा आप जब दांतों में लगाएंगे तो वो दांत के ऊपर कैविटी भी काज कर सकता है या फिटिंग में भी मसला कर सकता है। इसके अलावा जब आपका अलाइनर्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपके सेट ऑफ ट्रेस कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और बात ये भी है कि आपने पीछे वाले जो अलाइनर्स जो यूज़ हो गए हैं उनको वेस्ट नहीं करना, उनको भी सेव करते जाना है, क्योंकि हो सकता है आपको पिछला अलाइनर यूज़ करना पड़े, अगर आपका डेंटिस्ट कहे आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो आपको रिटेनर्स यूज़ करने होंगे, ये बात अहम है और ये बात लाजमी है। ब्रेसेस की सूरत में भी ऐसा होता है, अलाइनर्स की सूरत में भी। रिटेनर्स के बगैर ट्रीटमेंट नामुकम्मल है और अधूरा है। रिटेनर्स आपको, मैं तो कहता हूँ, लाइफ टाइम यूज़ करें ताकि आपके दांत बिल्कुल भी ना इधर उधर हों। रिटेनर्स 2 किस्म के होते हैं, लिंगुअल रिटेनर, फिक्स्ड रिटेनर जिन्हें हम कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि सिर्फ सामने वाले दांत फिक्स्ड होते हैं, पीछे वाले मूव कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो रिमूवेबल होता है, क्योंकि उसको उतारना भी आसान होता है। आप उसको डेली लगाएं, सिर्फ 12 घंटे रात के सोते हुए लगा लें, दिन को लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो रिटेनर आप लगाएं ताकि आपके दांत उसी पोजीशन पे रहें जिस पोजीशन पे हम उन्हें लेके गए हैं। तो ये सारी गाइड है अलाइनर्स की, और ये अलाइनर्स जो हैं आपके अपर टीथ के लिए भी बनाए जा सकते हैं, सिर्फ अपर टीथ के लिए, सिर्फ लोअर टीथ के लिए, डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम किस जगह पे है। तो उसी तरह से इनकी कॉस्ट भी थोड़ी सी जो है ना अलाइनर्स की ब्रेसेस की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें आपके पास ईज़ ज़्यादा है, आपके पास एक्सेस अच्छी है और आपके लिए यूज़ करना आसान है। तो आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया। अगर आपने अलाइनर्स के लिए चेकअप कराना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम ईज़िली आपकी पिक्चर्स, आपके स्कैन लेके आपको प्लान दे देंगे। उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने ट्रीटमेंट किस तरह से कराना है और फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।